In this video, we will discuss about variation of ionization enthalpy in periodic table. In last video, we discussed about the ionization enthalpy. Ionization enthalpy means what? It is amount of energy required to remove valence electron from the isolated gaseous atom. Now, what is the variation along the period and in groups? यही डिस्कस हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलॉन्ग द पीरियड. व्हाट इज़ द वेरिएशन इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. जनरली होता क्या है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं किसी भी पीरियड में तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज जनरली इंक्रीज होती हैं. लुक, देखिए मैंने ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स मेंशन किए हुए हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. एंड लास्ट इज नियॉन, दैट इज इनर्ट गैस. इनके अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं, इट इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट अगर आप इनका ईसी चेक करते हो तो लिथियम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम 2, बोरॉन 3, वैलेंस शेल इज सेकेंड वन एंड सेकेंड शेल हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 एंड फ्लोरीन 7. और वैलेंस शेल हर जगह सेम है एंड वैल्यू इज़ 2. सेम शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होता जाएगा और साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा, इस तरह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड बढ़ रहा है. और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इट्स मीन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली विल बी हाई. दैट्स वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. तो हम कह सकते हैं कि जनरली when we move left to right, ionization enthalpy increase as electron increase in same shell, क्योंकि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ जिसकी और साथ के साथ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ. इस वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस फर्दर इंक्रीज. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. और अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इंक्रीज है, इसका मतलब हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज. अगर मैं सेकेंड पीरियड के लिए बात करती हूँ तो सेकेंड पीरियड के लिए क्या वेरिएशन होना चाहिए? लिथियम से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए बेरिलियम, बेरिलियम से हायर बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. यही सीरीज़ होना चाहिए. बट इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं होता. इन सेकेंड पीरियड देयर आर 2 एक्सेप्शंस. In this case, boron energy must be higher than beryllium. Oxygen energy must be higher than nitrogen. But there is exception. Boron और beryllium में, oxygen और nitrogen में. Actual order is lithium, then boron. Boron के comparison में beryllium की ionization enthalpy higher है. Then carbon, further oxygen and nitrogen. Oxygen के comparison में nitrogen की ionization enthalpy higher है. Then fluorine and then neon. Why these exception arises? तो उन exception के लिए हमें आगे टॉपिक को देखना होगा. तो exceptions are what? Ionization enthalpy of beryllium greater than boron. जबकि होना क्या चाहिए था? बोरॉन इज़ राइट साइड. और अगर बोरॉन राइट साइड है, इट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज हाई है. और न्यूक्लियर चार्ज हाई होने पर बोरॉन का आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम के कंपैरिजन में हाई होना चाहिए था. बट देयर इज़ एक्सेप्शन. अगेन ऑक्सीजन इज़ राइट साइड टू नाइट्रोजन. अगर राइट साइड है, इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज विल बी हायर. और हायर न्यूक्लियर चार्ज मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट बी हायर. बट देयर इज़ अगेन एक्सेप्शन. नाइट्रोजन आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन ऑक्सीजन. अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती हूँ, लिथियम, सो लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, कुछ इस तरह से आएगा. इट्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, fluorine and neon. It means boron ionization enthalpy in comparison to beryllium lesser. Oxygen ionization enthalpy in comparison to nitrogen lesser. It is the graphical representation of ionization enthalpy of the second period elements. अब क्यों है? Now we discuss about the exception one by one. First exception is beryllium ionization enthalpy greater than boron. Why? तो firstly हम discuss करते हैं इनके EC से. बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5. अगर मैं इसका EC लिखती हूँ, इट्स 1s2 एंड दिस इज
2s2. For boron 1s2, 2s2, 2p1. अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहाँ से होगा, 2s से होगा. इट मीन्स दिस इज 2s ऑर्बिटल विच हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स. बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, 2p से होगा. 2p हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लाइक दिस. ओके, अब मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी. क्या हमें यहाँ पर s ऑर्बिटल फुलफिल्ड नज़र आ रही है? अगर s ऑर्बिटल फुलफिल्ड है, आई कैन से इट हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, दैट्स वाई रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. बट इन दिस केस p orbital is not in a stable configuration. p ऑर्बिटल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है. तो आउट ऑफ दीज टू आप खुद बताइए, बेरिलियम और बोरॉन में से किसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? बेरिलियम का. बेरिलियम के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना और उसे अनस्टेबल करना है, डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू remove this electron. And one more thing, we know that as penetrating effect greater than p. अगर s का penetrating effect p से greater है तो further these electrons are closer to the nucleus, और nucleus के close हैं तो further these are more attracted by the nucleus, more force of attraction will be applied on these electrons. We required more energy to remove these electrons. That's why same reason beryllium ionization enthalpy greater than boron. तो अगर ये exception आता है तो आप क्या reason बताएंगे? You will mention both the reason. First is in case of beryllium, electrons are present in s orbital and having the stable configuration, and second thing is that penetrating effect of s orbital is greater than p orbitals. That's why it requires more energy to remove electron from beryllium outermost shell in comparison to boron. तो ये क्लियर हो गया होगा कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन के कंपैरिजन में हायर क्यों है. सेम रीज़न एक्सेप्शन नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन. अब आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं करती हूँ, आप लोग खुद से भी ट्राई कीजिए. अगेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसके लिए इसी लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p3. फॉर ऑक्सीजन इज 1s2, 2s2, 2p4. आउटर मोस्ट शेल 2p. 2p से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं. p subshell has 3 orbitals, 3 electrons according to Hund's rule like this. In case of oxygen, p orbital has 4 electrons, and we know that exactly half filled subshell is stable. It is exactly half filled subshell. अगर ये exactly half filled subshell है, it's mean stable कॉन्फ़िगरेशन. और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. दैट्स वाई nitrogen ionization enthalpy is greater than oxygen ionization enthalpy. So these are two exceptions. Because of these exceptions, because factors which affect the ionization enthalpy, they are the cause of these exceptions. और यही reason है कि जो ट्रेंड होना चाहिए था लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, वो ये ना हो करके ट्रेंड इज दिस वन, लिथियम देन बोरॉन देन बेरिलियम. मीन्स बेरिलियम आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन बोरॉन, देन कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो यू कैन एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट इन ग्रुप्स. अब ग्रुप्स की बात करते हैं अप टू डाउन. जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, और उसका रीज़न क्या है? हर एक लेवल पर शेल इंक्रीज हो रहा है, और शेल में आपको पता है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ रहा है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा.
स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इट विल फर्दर डिक्रीज। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी की भी कम रिक्वायरमेंट होगी। इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज। तो हम कह सकते हैं अप टू डाउन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज शेल इंक्रीज एट ईच लेवल, screening and shielding effect increase, Z effective decrease, force of attraction between electron and nucleus decrease, energy required to remove electron also decrease. That is ionization enthalpy decrease. If I tell for the first group elements, lithium, then sodium, then potassium, then rubidium, then cesium. Ionization enthalpy continuously decreases. It was the variation of ionization enthalpy in periodic table. It means in periods and in groups. In periods generally increases, but there are few exceptions also. In groups it generally decreases. In next video we will talk about next topic. Till then, goodbye.